आपके साथ आस्था कौशिक। सड़क पर बेकाबू रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। कैसे लापरवाही भारी पड़ी, ये रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। और साथ ये भी बताएंगे काशी में बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे के दौरान करने जा रहे हैं। अलीगढ़ से दहशत में भर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक बिजली के पोल में भयंकर फॉल्ट हो गया और इसके बाद केबल बॉक्स धू धू करके जलने लगा। काफी देर तक आतिशबाजी जैसी होती रही। बन्ना देवी थाना इलाके का ये खौफनाक मंजर है, जहां केबल बॉक्स दिवाली की आतिशबाजी की तरह धू धू कर जलने लगा। घंटों तक आग और चिंगारियां निकलती रही। तस्वीरें सराय रहमान रसलगंज इलाके की हैं, जहां एक बिजली के पोल पर अचानक भयंकर फॉल्ट हो गया। काफी देर तक चिंगारियां निकलती रहीं, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सभी यही सोचने लगे कि इस वक्त आतिशबाजी कहां हो रही है। जब कुछ लोगों ने घर से बाहर झांका तो होश उड़ गए। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के साए में घरों से बाहर निकल आए। काफी देर तक बिजली के खंभे से चिंगारी निकलती रही। स्थानीय लोगों ने फौरन बिजली विभाग और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। काफी देर बाद बिजली विभाग के कर्मचारी आए। बड़ी मशक्कत के बाद हालात सामान्य हुए, लेकिन इसकी वजह से आसपास के घरों में बिजली गुल हो चुकी थी, जिससे भयंकर गर्मी में लाइट न होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बिजली न होने से न सिर्फ घरों में अंधेरा छा गया, बल्कि पानी की सुविधा भी प्रभावित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कासगंज में बेकाबू रफ्तार जान पर भारी पड़ गई। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर ऐसा तांडव मचाया कि एक साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में बैठे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं प्रयागराज में कार चालक की एक लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। ये रिपोर्ट देखिए। बेकाबू रफ्तार बन गई काल, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौत। कई गाड़ियों को रौंद डाला। खौफनाक तस्वीरें हैं कासगंज के गंजडवारा क्षेत्र की। सहावर रोड पर मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने तांडव मचा दिया। सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। चालक का संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली एक साइकिल सवार की तरफ पड़ी। साइकिल सवार रोड के किनारे खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे मौत ने दस्तक दे दी है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी, से उसकी मौके पर मौत हो गई। सड़क पर एक शख्स ट्रैक्टर चालक से रुकने को कहता है, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। इसके बाद ट्रैक्टर ने एक इको कार को टक्कर मारी। उसमें 6 से ज्यादा लोग बैठे थे। टक्कर लगने से कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई। ट्रैक्टर यहीं पर नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए उसने एक दूसरी कार को भी रौंद डाला। कार पास की दुकान से टकराकर करीब 8 फुट ऊपर हवा में लटक गई। गनीमत रही कि कार में उस समय कोई मौजूद नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस भयानक हादसे को बयां कर रही है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ये अपने मजदूरी करने जा रहे थे भट्टी पे साइकिल से। फिर अब क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई पुलिस आई है, वो उसको ले गई, उठा गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं प्रयागराज में लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। यमुनानगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र में गंगा नदी पर बने पांटून ब्रिज से एक बोलेरो गाड़ी अचानक नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें मदरा मुकुंदपुर घाट की हैं। जानकारी के मुताबिक बोलेरो गाड़ी का चालक पुल पर गाड़ी खड़ी कर गुटखा खाने के लिए नीचे उतर गया।
लेकिन उसने गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगाया। बस यही लापरवाही भारी पड़ गई और कुछ ही पलों में गाड़ी धीरे धीरे फिसलते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को नदी से बाहर निकलवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज में दिखे। गर्मी से राहत का सिंधिया ने खास फॉर्मूला बताया। जेब से एक प्याज निकालकर कहा, अगर जेब में प्याज हो तो भीषण गर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। प्याज जेब के अंदर, गर्मी झूम अंतर। आसमान से बरसे आग, प्याज रखो जनाब। एसी से मंत्री जी करें तौबा तौबा। सिंधिया का प्याज वाला फॉर्मूला। मंच पर राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी सिंधिया थे, लेकिन इस बार उनका अंदाज जरा हटकर था। अगर आपको गर्मी में आग झुलसा रही है, अगर आसमान से आग बरस रही है, आफत भारी है, तो सुनिए केंद्रीय मंत्री का फॉर्मूला। सीधे मंच से जेब से निकाल दी प्याज। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये चंबल की चमड़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ। शिवपुरी के पिचौर में सभा थी। अब भाई चंबल की गर्मी किसी से छुपी है क्या? लेकिन गर्मी से राहत का यह चूक प्याज बाण बताया तो माहौल भी हो गया कूल कूल। देसी फॉर्मूला है गर्मी से बचने का। अंदाज निराला था तो लोग भी हंसने लगे। इसी बीच एक शख्स ने जेब से प्याज निकाल कर दिखाया तो उनकी तारीफ इस अंदाज में की। सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो तरह तरह के मीम की बाढ़ आ गई। समझ गए होंगे ना, जब एसी से दूर रहने की बात की तो मीम में भी लोग सवाल करने लगे। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो प्याज में ऐसी खूबियां होती हैं जिसे खाने से शरीर ठंडा होता है, डिहाइड्रेशन से भी राहत मिलती है। लेकिन लू और गर्मी के थपेड़ों से प्याज बचा ले, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। ये प्याज वाला फॉर्मूला लू में कितना कारगर है ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये अंदाज जरा हटकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में पिछले साल अगस्त की आपदा के निशान अब भी नजर आ रहे हैं। हर्षिल के पास भागीरथी में बनी झील और जमा मलबा स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जो मानसून सीजन के लिए खतरा बन सकता है। पिछले साल 5 अगस्त की ये खौफनाक तस्वीरें हैं, जब उत्तरकाशी के धराली में अचानक बाढ़ आने से गांव, होटल, बाजार सब कुछ पूरी तरह तबाह हो गए थे। कई लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। बाढ़ में मलबा, पत्थर और पानी इतनी तेजी से आया कि पूरा इलाका कुछ ही समय में डूब गया। धराली की ये घटना एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी, जिसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया और हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते खतरे की गंभीर चेतावनी भी थी। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन अब से 2 महीने बाद मानसून सीजन आ जाएगा। लेकिन हर्षिल घाटी के धराली में खतरा अभी टला नहीं है। धराली हर्षिल क्षेत्र में पिछले साल अगस्त की आपदा के निशान अब भी नजर आ रहे हैं। हिमालय की गोद में बसे हर्षिल घाटी का ये शांत इलाका अब भी खतरे की जद में है। आपदा के बाद भागीरथी नदी में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिसने नदी के प्रवाह को आंशिक रूप से रोककर एक अस्थायी झील का रूप ले लिया। क्योंकि बारिश में अगर ये मलबा बहता तो हर्षिल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हर्षिल में हम हैं और हर्षिल में 2025 में जब आपदा आई थी तो किस तरह से नुकसान पहुंचा था, और वो जो नुकसान है आज भी देखा जा सकता है ग्राउंड जीरो पे। और उस नुकसान से खतरा बरसात के सीजन में लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह से चैनलाइज करके नदी का रास्ता बनाया गया है। पर जो खतरा है तेल गार्ड से है। ये पिछली बार अपने साथ सैलाब बहा के लाया तो अभी भी सैलाब अटका पड़ा हुआ है। अगर
बरसात में ये मलबा यहाँ पे आता तो ये हिट करेगा इसको, और इसको हिट करते ही ये ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ से जब रास्ता आगे बढ़ेगा नदी का, और जब गंगा नदी विकराल होगी तो आप देख सकते हो कि हरसिल पे किस तरह का खतरा मंडराया हुआ है। यदि बरसात सर पे हो जाएगी और ये पूरा मटेरियल जो है जो हट जाना चाहिए था वो हटा नहीं है, सुरक्षा दीवारों के काम नहीं हुए हैं, तो हरसिल पे पूरी तरह से खतरा। हरसिल के साथ जो निचले क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से खतरे की जद में है। ग्रामीणों के मुताबिक वक्त रहते जरूरी सुरक्षा कदम उठाना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले मॉनसून सीजन में जोखिम न बढ़े, क्योंकि निचले इलाके बेहद संवेदनशील है। हमारे सैनिकों ने भी इसमें आपदा में जान गंवाई थी। देखने में आया कि तेल गाड़ के पास जो मलबा है वो इतना गंभीर स्थिति वहाँ पे हो रखी है कि अब जैसे बर्फ़ पिघलने वाली है तो ये मलबा जो है इधर उधर क्षेत्रों में फैलेगा और दोबारा पिछले वर्ष की तरह स्थिति हो जाएगी। देख रहे नदी बिल्कुल सड़क पे आ गई है, उसमें जो चैनल है जो कुछ बिल्कुल ही मतलब क्या हो रहा है वहाँ क्या नहीं हो रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है कि वहाँ क्या किया जा रहा है। चाहे वो धराली में हो चाहे हरसिल में हो, कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं किया जा रहा है। 1300 से 1500 मीटर लंबी ये झील धराली और हरसिल के बीच नदी के बहाव को रोक रही है। धराली की त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हिमालयी क्षेत्रों में बदलता मौसम और बढ़ती आपदाएं अब लगातार खतरे का संकेत दे रही हैं। उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी से झुलस रहा है। अप्रैल के महीने में पड़ रही भयंकर गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी अप्रैल का महीना बचा है, लेकिन अभी से मई जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। यूपी के कई जिले लू की चपेट में हैं। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज में लू का ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। कानपुर में गर्मी लोगों का इम्तिहान ले रही है। सुबह से ही तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। अगर 1965 के बाद अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ी थी और 1965 के बाद अब अप्रैल महीने में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगर बात की जाए सुबह होते ही सड़कों पर सन्नाटा सा पसरने लगता है। आप देख सकते हैं कि सुबह ऑफिस का टाइम है। आमतौर पर इस मौके पर लोग टू व्हीलर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जाम में न फंसे। लेकिन गर्मी का ये आलम है कि लोग घरों से अब व्हीकल्स को, टू व्हीलर्स को कम निकाल रहे हैं और 4 व्हीलर्स की कैपेसिटी बढ़ी है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 7 से 8 दिन तक तापमान में भी कहीं कोई कमी आने वाले नहीं है। डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और 11 से लेके 4 के बीच के समय को अवॉइड करें और प्रिकॉशंस जरूर लें। आगरा में गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी इतनी भयंकर है कि बाहर निकलते ही शरीर जलने लगता है। गर्मी पसीने छुड़ा रही है। ताजनगरी आगरा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग पेय पदार्थ का सहारा लेकर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। इस समय मैं एक जूस की दुकान पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ लोग हैं, वह यहाँ पर जूस का जो है इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बात कर लेते हैं। कितनी गर्मी है? आज का टेम्परेचर 44 के करीब हो गया है और लू बहुत पड़ रही है, बहुत धूप है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, कभी जूस कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज चल रही है। इसमें बहुत समस्या बढ़ती जा रही है गर्मी के कारण। आप बताइए कि कितनी गर्मी से परेशान है? बहुत ज्यादा ही परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान। देखिए एक भैया जूस पी रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर कितनी गर्मी है? बहुत, मैं तो निकलता ही नहीं हूँ दिन में। अमेठी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हीट वेव से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोरखपुर में गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जिला अस्पताल में हीट वेव रूम बनाया गया है। एसी, पंखे, फ्रिज, जार में ठंडा पानी और बड़ी मात्रा में ORS के पैकेट और दवाओं की व्यवस्था की गई है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अभी टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है और इसमें जो मौसम को देखते हुए शासन के निर्देश पे यहाँ पे हीट वेव वार्ड बनाई गई है। हीट वेव वार्ड में जो और साथ में 3 AC लगे हुए हैं, फ्रिज है, ORS के घोल बना के रखेंगे, आइस पैक हैं
फैन है और कूलर भी व्यवस्था है, और भी गर्मी आगे बढ़ेगी। उस तरह के केसेस जो अगर आते हैं जो इस तरह से प्रभावित होंगे, उन तरह के मरीजों की संपूर्ण व्यवस्था की गई। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव का अनुमान भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पीएम मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पीएम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। ये वो मॉडल है जो आने वाले समय में काशी की तस्वीर बदलने वाला है। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल परिसर में बनने जा रहा ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अपने काशी के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट में 2 बड़े भवन होंगे। कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में हर बीमारी का इलाज, हर जांच की सुविधा और विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद होंगे। 500 बेड का यह अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जिसमें 47 बेड का आईसीयू, कार्डियोलॉजी और कैथ लैब, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस यूनिट, प्लास्टिक सर्जरी की एडवांस मेडिकल सुविधाएं होंगी। हाईटेक ऑपरेशन थिएटर और डे केयर यूनिट्स की सुविधा भी रहेगी। जो हॉस्पिटल बन रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये बन रहा है, और इसका जो पहला एक्सक्लूसिव जो वीडियो है, तस्वीर है, वो न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बिल्डिंग बने हुए, एक रेजिडेंस है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। G+8 जो फ्लोर्स हैं वो इसमें होंगे, और इस हॉस्पिटल में तमाम वो आधुनिक सुविधाएं होंगी जो आज के दौर में स्वास्थ्य को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और उसकी काशी को जरूरत भी थी। ये हमारी जो पूर्वांचल की जनता के लिए और आसपास के राज्यों के लिए ये एक बहुत ही बहुचिकित्सीय एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये उपलब्धि है जो कि ये 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है, जो हमारे भारत सरकार और हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त जो महत्वाकांक्षी जनउपयोगी ये वित्त पोषित योजना है, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अभी तक पूर्वांचल के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे वहां भारी भीड़ रहती थी। लेकिन इस नए सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनने के बाद मरीजों को सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी। आईसीयू के बेड की जो है वो 47 बेड का यहाँ आईसीयू बनने वाला, 4 यहाँ ओटी कॉम्प्लेक्स होगा, 1 इमरजेंसी का जो यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है पोषण पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना होगी, डायलिसिस यूनिट बन रही है इसके अंदर। और जो सुपर स्पेशलिटी की यहाँ तक बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कार्डियोलॉजी एक यूनिट बनने जा रही है, जो कैथ लैब होगी, जहाँ पे हमारे जो मरीज हैं वो 1 रुपए के पर्चे पे जो है वो अपना इलाज करा सकेंगे, जिसमें कि जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और जो कार्डियक जितने भी मरीजों का उपचार हो सकेगा। साथ ही साथ यहाँ नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, नियोनेटोलॉजी, ये सब ऑन्कोलॉजी, ये सब भी यहाँ पे बनने जा रहा है। करीब 3 से 4 साल में अस्पताल बनकर तैयार होगा। पूर्वांचल के लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, जिससे काशी मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा, जो यहाँ के विकास की यात्रा में एक और नया आयाम जोड़ेगा। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मथुरा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर की छत पर गेहूं सुखाने गए एक शख्स पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बंदरों के हमले में गई जान। छत पर गेहूं सुखाने के दौरान हमला। घर में मातम, गांव में हड़कंप। ये फरेक का पिंगरी गांव है, जहां एक पल में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गांव में शोक की लहर है। छत पर गेहूं सुखाने गए अमर सिंह पर बंदरों के झुंड ने हमला किया और जान बचाने की कोशिश में वो छत से गिर पड़े, जिसमें उनको गंभीर चोट आई है। जैसे ही घर के दूसरे सदस्यों को पता चला, वो घबरा गए। आनन फानन में अमर को अस्पताल ले जाया गया। परिवार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहा, लेकिन आखिर में डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो दम तोड़ चुके थे। बताया जा रहा है कि अमर सिंह बारिश में भीगे गेहूं को सुखाने के लिए
अपने घर की छत पर गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले से घबराकर अमर का संतुलन बिगड़ा। बंदर आ गए थे तो पापा जी के हाथ में थोड़ा छोटा सा डंडा लग रहा था, तो बंदरों ने अचानक से हमला कर दिया और तो बाउंड्री के किनारे खड़े थे पापा, और पापा जी में धक्का मारा बंदरों ने, तो पापा जी ऊपर से नीचे गिर गए। पापा की पीछे चोट आई है और यहाँ पेट में भी, हाथ पैरों में काफ़ी गंभीर हालत हो गई थी। हम संग संग लेके भागे, 1-2 हॉस्पिटलों में लेके भागे। अमर सिंह अपने पीछे 4 बेटियां और 3 बेटे छोड़ गए हैं। अब परिवार के सामने जिंदगी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगले ही महीने एक बेटी की शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन घर के मुखिया की अचानक मौत से परिवार पर आपदा आ गई है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण बंदरों के आतंक से खौफजदा है। लोगों में आक्रोश भी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने की मांग की है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।